गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SSC मेकर पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग के SSC जीडी रीजनिंग के 2025 के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फिगर सीरीज का। फिगर सीरीज में हमें जो करना है ऐसे करना है, जैसे यहाँ पे हमें एक दे रखा है, एक यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे तीन रेक्टेंगल दे रखे हैं, यहाँ पे चार रेक्टेंगल दे रखे हैं। तो आने वाले में हमें 5 रेक्टेंगल चाहिए, तो सब में 5-5 है। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, लेफ्ट से हम राइट चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट फिर अप से डाउन, लेफ्ट से राइट। तो ये होगा पहला गलत हो गया, इसमें दूसरा भी गलत हो गया। अब इसमें भी लेफ्ट से राइट है और अप से डाउन है, चौथे में भी लेफ्ट से राइट है और अप से डाउन है। अब हमें देखना है कि इनमें क्या फिगर चल रही थी, क्या सीरीज चल रही थी इनमें। तो जैसे क्या यहाँ पे लाइन ये सीधी है, लेफ्ट से राइट है, यहाँ से अप से डाउन है, लेफ्ट से राइट है फिर अप से डाउन है। तो अब यहाँ पे भी ऐसी चलेगी, लेफ्ट से राइट अप से डाउन। अगले में देखोगे तो लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट। तो ये हमारा चौथा वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉगी का। तो इसमें करते हैं, जैसे 11 की पोजीशन होती है 11, W की पोजीशन होती है 23। इसमें करते हैं हमारा अगला है F की पोजीशन होती है 6, R की पोजीशन होती है 18। इसमें से जब 11 में से हम -5 करेंगे तो 6 आएगा, 23 में से -5 करेंगे तो 6 आएगा। तो इसमें ये हो गया, तो पहले वाले में से -5 करना है, अगला वाला हमारा बढ़ जाएगा। जैसा हम यहाँ से करेंगे, M में से M होता है 13, O होता है 15, यानी कि 13 और 2 15, प्लस के 2 तो हमें करना ही ना था, तो ऑप्शन हो गया पहला वाला गलत। ऑप्शन नंबर 2, जैसे हमने यहाँ पे C का होता है 3 और P का होता है कितना 16, यहाँ पे जुड़ रहा है कितना 13, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर B भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर C देखते हैं हमारा, ये हमारा 9, I का 9, U का 21, D का 4, P का 16। 9 में से -5 गए कितना है 4, 21 में से -5 गए कितना है 16। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का। तो इसमें हम गैप देखना शुरू करते हैं। पहले गैप है, जैसे यहाँ पे 10 का, अगला गैप है 20 का। तो ये गैप चलेगा ऐसे 10, 20, 30, 40, या तो ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा। 10 का 20 हुआ, 20 का 40। आगे देखते हैं क्या बनता है। ये कितना हुआ 40, फिर अगला गैप कितना हुआ 80। तो गैप चल रहा है हमारा 10 का 20, इसमें मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगले वाले में जब मल्टीप्लाई 2 होगा तो यहाँ आएगा 160। जब हम 158 में 160 जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा, ये आएगा 8, 5 और 6 11, हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल का 3, 318, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा साइन इंटरचेंजिंग का है। हम इसमें सबसे पहले जो हम इसमें देखते हैं ना, साइन इंटरचेंजिंग में सबसे पहले देखते हैं हम भाग और गुणा को चेंज करके देखते हैं। तो हम इसमें जैसे करेंगे तो ये हमारा आएगा 28 + 12 - 21। भाग की जगह हमने चेंज करा गुणा, और गुणा की जगह हमने चेंज करा 4। आगे जो ना एक पूरी संख्या दे रखी है 60, और जब हम 4 से 21 को काटेंगे, 7 को काटेंगे, तो हमारा पॉइंटों में नंबर आएगा। तो पॉइंटों में आंसर देना नहीं है, हमारा पहला हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं हम। 28 + 12 माइनस की जगह गुणा करना 21, अगला डिवाइड बाय 7 और गुणा की जगह माइनस का 4, 7 या 21। तो यह हमारा 28 + 12 या 36 माइनस का 4, 28 + 32 = 60, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिगर सीरीज का। यहाँ पे एक डंडी आ रही है, इसमें देखते हैं यहाँ पे एक डंडी आ रही है, तो यहाँ पे 2 डंडी आ रही हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4।
अगले वाले में जो डंडी आएंगी वो आएंगी 5। हमें देखना 5 डंडी किसमें। तो इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितनी है 7 डंडी, तो ये तो हमारा नहीं होगा। इसमें कितनी है 4, तो इसमें होगी 5 और 6। इसमें कितनी है 6, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें 5 वाला चाहिए। इसमें कितनी है 7 डंडी, हमने पीछे भी गिना था, ये भी गलत हो गया। इसमें कितनी है 5, यही हमें चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का, मिक्स सीरीज का। सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज में भी हमें एलिमिनेशन करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ से हमने गए नंबर से चलना शुरू करें, नंबर से चलना शुरू करें। यहाँ पे +2 हुआ, अगले में फिर +2 हुआ, 12 और 2 14, फिर 14 और 2 16, फिर 16 और 2 18, यानी फिर 18 और 2 20। लास्ट में आएगा कितना 20, लास्ट में 20 आएगा। बी और सी हमारा कट गया। पहला वाला अक्षर सब में सेम है तो ये हमें चेक नहीं करना है, हमें दूसरा वाला अक्षर चेक करना है, सेकंड डिजिट। उससे हमें पता चल जाएगा, आंसर ही आ जाएगा हमारा आंसर क्या है। तो इसमें हमने यहाँ पे कितना है 10, जे कितना है 10, फिर एल कितना है 12, और एन कितना है 14, पी कितना है 16, आर कितना है 18, यानी +2 होता चला जा रहा है। कितना +2 +2 +2 +2। जैसे ही +2 करेंगे तो यहाँ पाएगा हमारा 20 किसको बोलते हैं टी को, यानी दूसरे नंबर पे हमें टी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दूसरे नंबर पे क्या है एस की कितनी होती है 19, लेकिन हमें चाहिए कितना 20 वाला। 20 कितना होता है टी का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला है हमारा डिक्शनरी का क्वेश्चन। डिक्शनरी के क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं, इसको एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने पहला हमें दिया हुआ है 1 4 4 1, यानी 1 और 4 को देख लेते हैं कौन पहला आएगा। 1 और 4 में कौन पहला आएगा, जैसे डी का कितना होता है 4, यहाँ पे भी 4 है, फिर ई है, फिर यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे ए है तीसरे नंबर पे, यहाँ पे भी ए है, यानी चौथे पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 18। तो 18 पहला आएगा या 4 पहला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी तो हमारा निकल गया। चौथा वाला पहला आएगा। 4 3, फिर सेम आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 2, फिर 5 आ रहा है 1। 5 और 1 में जो सा पहला आएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 5 और 1 में देखें शुरू के 3 अक्षर इसमें भी सेम है डी ई ई, फिर इसमें भी डी ई ए, यहाँ पे आर कितना अगला कितना 18 और यहाँ पे कितना है 20। तो कौन सा पहला आएगा 18 वाला पहला आएगा, यानी कि 1 वाला पहला आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डाइस का। डाइस में हमें बताना है कि 23 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा। 23 का अपोजिट नंबर बताना है। तो हमें इसमें देखना है कोई से भी 2 ऐसे डाइस देखने हैं जिसमें कि एक नंबर कॉमन हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 25, और तीसरे वाले डाइस में भी 25 कॉमन है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 25, क्लॉकवाइज चलते हैं ना। 25 के बाद 22, 22 के बाद 23, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलते हैं। 25 के बाद 21, 21 के बाद 24। 23 के अपोजिट पूछ रहा था, 23 के अपोजिट कौन सा है 24। ठीक है, 22 का अपोजिट 21, तो 23 के अपोजिट 24। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा हिडन फिगर का। ठीक है, हिडन फिगर देखनी है, ये वाली फिगर बतानी है कहाँ है। तो ये पहले वाले में ही है, यहाँ पे बन रही है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे ये बन रही है, पहले में नहीं मिलेगी। ठीक है, देख लो इसमें भी नहीं बनेगी कहीं से। ऐसा जो ये है ये कहीं भी नहीं बन रहा ना, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी बन रहा तो बड़ा बन रहा है, फिर ऐसे करके नहीं आ रहा कहीं भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का। बाइसाइकिल में क्या होता है पैडल होते हैं, और कार में क्या होता है। देखो हथौड़ा तो होता नहीं, शॉवर भी नहीं होता, डोर भी नहीं होता, तो क्या होता है व्हील। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें हम करते हैं वेन डायग्राम से करते हैं इसको।
पहला स्टेटमेंट लिखते हैं ऑल बैट्स आर बॉल, ऑल बैट्स आर बॉल, ये हो गए बैट्स, ये हो गए बॉल, ठीक है। ऑल बॉल्स आर बैडमिंटन, ऑल बॉल्स आर बैडमिंटन, बैडमिंटन, ठीक है। ऑल बैडमिंटन्स आर विकेट, सारे बैडमिंटन के यहाँ विकेट है। कंक्लूजन देखते हैं, ऑल बैट्स आर विकेट, ऑल बैट्स आर विकेट, सारे जो बैट्स हैं वो विकेट हैं। हाँ जी, अंदर आएंगे इसके भी, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। हम ऐसे लिख लेते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। सम बैडमिंटन्स आर बैट, सम बैडमिंटन जो हैं बैट्स हैं, कुछ बैडमिंटन जो हैं बैट्स में भी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, तो दूसरा वाला भी हमारा सही हो गया। तो बोथ 1 and 2 कंक्लूजन्स आर फॉलोड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला है हमारा नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में इसमें गैप देखना शुरू करते हैं। गैप है हमारा 8 का, फिर जो गैप बना है हमारा 150 में से 123 माइनस करेंगे 27 का, यहाँ पे प्लस का 8 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 27 हो रहा है। अब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है कितना 64, आपका माइनस हो रहा है 125। तो हमें गैप मिल गया और हमें ये देखते ही समझ में आ गया होगा तो ये किसी न किसी चीज़ के क्यूब है। तो पहले 2 का क्यूब हो रहा है, फिर 3 का क्यूब हो रहा है, फिर 4 का क्यूब हो रहा है, फिर 5 का क्यूब हो रहा है, अगला वाला जो है 6 का क्यूब होगा। अब हमें ये देखना कि प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, प्लस माइनस चल रहे हैं अल्टरनेट में, पहले प्लस था फिर माइनस, फिर प्लस था फिर माइनस, तो आपका प्लस होगा 62 में 6 का क्यूब प्लस होगा, 6 का क्यूब होता है 216, और जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा 8 7 2 278। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं, हम इसे पढ़ते हैं। 8 लोग हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 और B8 तक हैं, ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ अपना मुंह करके बैठे हैं और इसी सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं, हमें ऑर्डर में बैठाने हैं। तो पहली हमारी लाइन है B6 इज 5th टू द राइट ऑफ B1, 5th टू द राइट ऑफ B1। B6 B1 के 5वें राइट सीधे हाथ पे बैठिए, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे कितना बैठ गया B6, ठीक है। अगली लाइन है हमारी B4 इज 5th टू द राइट ऑफ B5। अब B5 के B5 के 5वें राइट पे B4 बैठा है, ठीक है। यहाँ पे बैठाना 1 2 3 4 5, B4 यहाँ पे बैठा दिया। B5 इज इमीडिएट राइट ऑफ B1, ठीक है। B1 के एकदम राइट में कौन बैठा है, B5, ये यहाँ पे आ गया। तो इसके 5वें राइट पे कौन बैठा है, B4। B5 के 5वें राइट पे कौन बैठा है, B4, ये हमने नीचे लिख रखा ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन बैठा, B4। अगला है हमारा B8 इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ B4। B8 जो है B4 के 3rd लेफ्ट में है, तो इसके 3rd लेफ्ट में B4 के B8 है, 1 2 3, यहाँ पे क्या है, B8। अगला है हमारा B2 इज 3rd टू द राइट ऑफ B7। B2 जो है 3rd राइट में है B7 के, तो B7 B2 B7। अगर हम यहाँ पे B2 बैठाएंगे तो यहाँ पे हम बैठाएंगे B7, इसके 3rd राइट में कौन है, B2, 1 2 3, बचा कौन सा, B3, बैठ के सारे। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B1। B1 के लेफ्ट में कौन बैठा है, B7। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा डाइस का, जिसमें आपको पता तो होगा अपोजिट कैसे कैसे बैठाते हैं। अपोजिट बैठते हैं एक को छोड़ के एक, यानी प्लस का अपोजिट हुआ परसेंटेज,
माइनस का अपोजिट हुआ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और 0 का अपोजिट हुआ @ ठीक है, 0 का अपोजिट हुआ @। अब हम इसमें देख लेते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स 0 और परसेंटेज, एक्सक्लेमेटरी मार्क 0 और परसेंटेज तीनों अलग अलग में है, तो ये हाँ बन सकता है। ठीक है, पहला वाला बन सकता है। दूसरा वाला 0 माइनस और परसेंटेज, 0 माइनस और परसेंटेज तीनों अलग अलग लाइन में है, ये भी बन सकता है। अगला तीसरा है हमारा प्लस माइनस और @ प्लस और माइनस, ये भी हमारा बन सकता है। अगला हमारा परसेंटेज प्लस और @ परसेंटेज और प्लस, ये दोनों अपोजिट में आ रहे हैं। परसेंटेज और प्लस हमारा अपोजिट में आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमें एडजेसेंट दे दिया, तो एडजेसेंट दे दिया तो ये तो बनेगा नहीं। तो हमें इसमें ही ये बताना था कि इसमें से कौन सा नहीं बन सकता। इसमें ना पहले ये बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, कैन नॉट और नॉट वाला, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, वरना गलत हो आता जाता क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। रीजनिंग एक सब्जेक्ट ही आता भाई, आता सबसे है लेकिन सब सही नहीं कर पाते उसमें जाकर पेपर में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अगला है हमारा, इसमें से हमें बताना है कि सी को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो हमने यहाँ का फोर्स को लिखा FORCE। ठीक है, फोर्स को हमने लिखा 8 3 0 5 और 2। अगला है हमारा कितना फोरम, 0 8 9 5 और 7। ठीक है, एक और है हमारा गेम्स, GAMES। इसको हमने लिखा है 4 2 7 6 और 1। ठीक है, पहले वाले में और इसमें FOR हमारा सेम है, तो हमने 4 का कोड लिख लिया। 4 का कोड हमने क्या लिखा, क्या क्या सेम आ रहा है इसमें, एक तो 0 आ रहा, 8 आ रहा है और 5 आ रहा है, 0 8 और 5, ये हमारा सेम हो गया। ऊपर से क्या आया हमारा C और E, C और E में क्या बचा, 0 8 5 तो आ गया, 3 और 2 बचा। ठीक है, अगला है हमारा U और M। U और M में 0 8 5 तो आ गया, क्या बचा 9 और 7 बचा। ठीक है, बताना हमें C का है, तो हमें इससे मतलब है। ठीक है, इस वाले से, इसमें भी E आ रहा है, इसमें भी E आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो C का कौन सा बचा, C का बचा हमारा 3। ऑप्शन नंबर B हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें ना पहले तो ऐसे करके देख लेते हैं, JKLMNO, ये तो हमारा पूरा बन गया। ऐसे JKLMNO ये बन गया, तो यहाँ पर आएगा कितना K, JKLMNO, JKLMNO, लास्ट में O चाहिए, ये भी कट गया, ये D वाला भी कट गया। शुरू में K चाहिए, अगले वाले में N या L चाहिए, तो अगले वाले में एक में L आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही है। ये हमारा बनेगा JKLMN और O। ये वाली सीरीज हमारी रिपीट होती चली जाएगी बार बार। अगला हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें सर्कुलर बैठाने सेंटर की तरफ फेस करके, तो मैं बैठाता हूँ। देखो एक सर्कुलर बना लिया, इसमें 5 जने बैठा लिए, कितने बैठ गए 4, 5 बैठाने तो कितने हो गए 5। अब अगर सेंटर की तरफ फेसिंग सेंटर दे रखा है, तो हम इसे अपने राइट से घुमाएंगे और पॉइंट लगाते चले जाएंगे। अपने राइट में एक पॉइंट लगा दिया, हमें याद रहेगा कि हाँ इधर को हम राइट चल रहे हैं। ठीक है, उल्टे चलेंगे तो हम लेफ्ट चलेंगे बिना पॉइंट के। अगला है हमारा एलेक्स इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बैन। एलेक्स जो है बैन के सीधे हाथ पे बैठा है। ठीक है, एलेक्स जो है बैन के सीधे हाथ पे बैठा है, तो बैन का सीधा क्या हुआ एलेक्स। हमें इसमें ना अपने आप को बैठा के देख लेंगे, जब हम बैठेंगे ना सेंटर की तरफ मोड़ के, तो हमारा सीधा
इधर बैठेगा एलेक्स की तरफ। अगला है हमारा एलेक्स इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू क्रिस और डेविड। एलेक्स जो है क्रिस और डेविड के नेक्स्ट नहीं बैठा है, तो यहाँ पर ना तो क्रिस बैठा है और ना ही यहाँ पे डेविड बैठा है। ठीक है, डेविड और क्रिस यहाँ पे नहीं बैठे, ठीक है, तो डेविड और क्रिस यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे बैठे होंगे। ठीक है, डेविड इज आल्सो इमीडिएट राइट ऑफ एमा। डेविड जो है एमा के राइट में बैठे। अगर हमने एमा को यहाँ बैठा दिया तो डेविड हमारा यहाँ बैठेगा। ठीक है, और जब हम एमा को यहाँ बैठा देंगे तो हमें क्रिस यहाँ बैठाना पड़ेगा। वहाँ पे क्रिस बैठ नहीं सकता, तो एमा की पोजीशन क्या होगी? एमा की पोजीशन होगी, और एमा के राइट में कौन बैठा है? डेविड। डेविड यहाँ बैठ गया, बच्चा कौन सा? क्रिस। क्रिस बैठ गया यहाँ। हो गए पूरे। अब हमें सवाल में क्या पूछा है? हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्रिस। क्रिस के इमीडिएट राइट में कौन बैठा? तो क्रिस के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बैन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन को हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसको डायरेक्ट ही करते हैं। मैं पहले इसको ट्री बना के बताता हूँ, ट्री बना के कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे y गुणा x है, तो y क्या लगता है? y जो है माँ लगी z की। ठीक है, मैं इसमें फीमेल को ऊपर लिख देता हूँ। फीमेल को मैं सर्किल से बताऊंगा और मेल को रेक्टेंगल से बताऊंगा, और कोई शादीशुदा जोड़ा होगा मैं उसको प्लस से बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसकी y जो है इसकी माँ हो गई, और x जो है y की क्या हो गया? प्लस का मतलब क्या है? हस्बैंड। तो यानी x जो है y का क्या हो गया? हस्बैंड। और q क्या होगी? q क्या हो गया? x का, इसका क्या है? भाग। भाग का मतलब क्या है? बहन। तो q जो है x की हो गई सिस्टर। अब हमें रिलेशन बताना है q जो है z की क्या लगती है। तो q z की क्या लगती है? ये तो मम्मी होगी, मम्मी के हस्बैंड पापा, पापा की बहन की होगी बुआ, यानी पापा की बहन। इसको हम ऐसे भी करते हैं बड़े आसान से। जैसे हमने यहाँ पे अपने आप को मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्या बैठा? अगला बैठा मम्मी। गुणा से क्या बैठ रहा है? मम्मी। ठीक है, अगला क्या है? मम्मी के हस्बैंड। ठीक है, पति। मम्मी के पति हमारे क्या लगे? पापा। ठीक है, अब ये बैठ रहा हमें पापा। पापा की बहन। पापा की बहन। पापा की बहन हमारी क्या लगी? बुआ। यही हमें पूछ रहा था कि क्यू जेड का क्या लगता है? क्यू जेड का क्या लगता है भाई? पापा की बहन है, तो ये हमारा हो गया ऐसा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरचेंज। तो हम इंटरचेंज को हम पहले से ही ऑप्शन से ही करके देखते हैं। पहले ऑप्शन जैसा हम पहला ऑप्शन रखेंगे 8 गुणा 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 माइनस का 9 इक्वल्स टू 2 हमें बताना है। तो 4 दूनी 8, कितना हो गया? 3 दूनी 6 प्लस 5 माइनस का 9, 4 5 11 माइनस का 9 इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो गया। बाय लक, होता नहीं है अक्सर इसमें वैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। SSC GD 2025 के रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन के मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। थैंक यू।